नमस्कार मित्रों, मैं राजन सिंह एक बार फिर आपके दरबार में। मित्रों, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था जिसमें कुछ लॉ की किताबें भी थी। मित्रों, मैं यहाँ उसमें पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या कहा जा सकता है इसको, दुष्कर्म की समस्या। मित्रों, ये एक ऐसी समस्या है जिस पे भारत सरकार कितनी भी बड़ी सजा बनाता है लेकिन लोगों में भय नहीं व्यक्त होता। उसका सबसे बड़ा कारण मेरे को जो समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण, पॉइंट नंबर 1, 90% अपराधी जो दुष्कर्म का अपराध करते हैं वो ऐसे आदमियों के बाल बच्चे हैं जो हमेशा अपने बाल बच्चे अपने परिवार को कहते हैं आई एम ए किंग। अगर उसका बेटा, उसका भतीजा कुछ भी करके आता है, किसी को मार के आता है, किसी का कुछ छीन के खा लेता है, तो वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं है, अरे हम देख लेंगे, आइए मैं बापू, मैं देख लूँगा। धीरे धीरे वो अपने बच्चों की प्रवृत्ति ऐसा कर देता है कि वो अपने आप को किंग समझने लगते हैं कि अरे मेरा तो बापू है, मैं किंग हो गया। तो नतीजा ये होता है कि वो दुष्कर्म करने लग पड़ते हैं, वो गंदी हरकतें करने लग पड़ते हैं, छेड़छाड़ करने लग पड़ते हैं। और जिस समय ये अरेस्ट होते हैं, पकड़ाते हैं, तो उस समय उनका वो बापू, उनका वो किंग, उनके समाज के सपोर्टर, उनके समाज के बुद्धिजीवी और सफ़ेद पोश लोग जिनको कहा जा सकता है, वो सब मिलकर उसको छुड़ाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील, अच्छे से अच्छे लोग हायर कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि 75% वो अपराधी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट करने वाले इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि हमारा कानून उनके सामने में पंगु हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। इनकेस अगर उनको सज़ा भी मिल जाती है, जैसे निर्भया कांड में मिल गई, बहुत से कांडों में मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो सबसे तकलीफदेह पहलू है वो ये है कि उस परिवार का क्या होता है जिसके साथ ये घटना होती है। उस परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये सुनना पड़ता है कि अरे इनके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो गया था, अरे इनके यहाँ मत जाओ, इनसे मत बोलो, अरे ये तो अरे जानते नहीं हो इनके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो। 10 साल 20 साल, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जब तक उनके माँ बाप जीवित हैं तब तक वो इस बात से घुट घुट कर जीते रहते हैं। या तो वो बच्ची मर जाती है, या वो बच्ची मार दी जाती है, या वो आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसके पास जीने के ऑप्शन कम हो जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर 10% उसका विरोध भी करते हैं और जीतते भी हैं। उन बच्चियों को मेरा सलाम। लेकिन मित्रों, मैं ये सोच रहा था कि अगर इतने कड़े कानून के बावजूद ऐसा नहीं होता तो एक छोटा कानून उसमें जोड़ दिया जाए। उस परिवार को वोट देने और वोट लेने, यानी कि ना तो उसका कोई परिवार का सदस्य कभी भी आजीवन अथवा 10 साल या 20 साल के लिए खड़ा नहीं हो सकता चुनाव में, और कम से कम उसके माँ बाप को और उनके अदर फैमिली मेंबर को वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, ताकि उनके जो रहनुमा है, जिनको ये उम्मीद है कि इस समाज से, इस लोगों से, इन लोगों से मुझे वोट मिलेगा तो मैं जीत के विधायक बनूंगा, मैं जीत के सांसद बनूंगा, जो उनका पक्ष लेते हैं, जो हर तरह की पैरवी करते हैं उनकी, वो पैरवी करना छोड़ दें, क्योंकि वोट देने का अधिकार खत्म हो गया, उनके वोट से वो जीतेंगे नहीं। इसीलिए मित्रों, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भारत में जो भी जघन्य अपराध करता है उसके फैमिली मेंबरों से सबसे पहले वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, ताकि उनको ये 10 साल 20 साल तक लोग याद रखेंगे वो ये तो वोट दे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका बेटा बहुत लफंगा था, क्योंकि इसका भाई बहुत लफंगा था। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है मित्रों, ये समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो मेरी इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं और भारत सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद।